लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भाजपा के राज में गरीबों का कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा देश के पूंजीपतियों को पहुंचा है, ये बात तो बिल्कुल है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर जिन दो बड़े पूंजीपतियों का नाम आता है, उसमें से पहले है मुकेश अंबानी और दूसरा नाम है गौतम अडानी का। साल 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है देश में, उसके बाद से ही इन दो बड़े पूंजीपतियों की खूब चांदी हो गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा करीबी भी माने जाते हैं। और अब एयरपोर्ट ठेके देने में बड़ा खुलासा हुआ है, और वो ये है कि अडानी ग्रुप को जो 6 एयरपोर्ट का ठेका दिया गया था, उसमें नीति आयोग और वित्त मंत्रालय अडानी ग्रुप के खिलाफ थे, मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ थे कि उन्हें ये 6 एयरपोर्ट नहीं मिलने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने उन्हें ये एयरपोर्ट का ठेका दे दिया, और अब अडानी ग्रुप ने देश के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट का भी अधिग्रहण कर लिया। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि अहमदाबाद के अडानी ग्रुप ने देश के 6 सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई थी पिछले साल, और इन्हें वो 6 सबसे बड़े एयरपोर्ट मिल भी गए। और अडानी ग्रुप को जब मोदी सरकार ने एयरपोर्ट देने की मंजूरी दी थी, तो उस वक्त वित्त मंत्रालय और नीति आयोग दोनों ने ही सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठाए थे, इसका विरोध किया था। लेकिन सरकार इसके विपरीत अपने फैसले पर बनी रही, बिल्कुल अड़ी रही। सरकार को ये सवाल उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और उन्हें जो करना था उन्होंने किया। सारा ठेका 6 एयरपोर्ट का सीधा अडानी को सौंप दिया। तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जो रिकॉर्ड मिले हैं, वो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि 2019 में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने देश के 6 हवाई अड्डों की अडानी ग्रुप द्वारा लगाई गई बोली को लेकर के उनको 6 हवाई अड्डे देने पर आपत्ति जताई थी कि एक ही कंपनी को 6 हवाई अड्डे नहीं दिए जाने चाहिए। हवाई अड्डों के लिए लगी बोली की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की आपत्तियों के बावजूद अडानी समूह को इन सभी जो 6 हवाई अड्डे के बोली लगाए गए थे, उन सभी एयरपोर्ट्स को दे दिए गए। तो इंडियन एक्सप्रेस को मिले दस्तावेज ये साफ दिखाते हैं कि उसी दिन नीति आयोग ने अलग से हवाई अड्डों की इस नीलामी की प्रक्रिया पर अपनी जो चिंता है वो जाहिर की थी। नीति आयोग ने अपने मेमो में ये साफ कहा था कि नीलामी में बोली लगाने वाली संस्था के पास अगर उनके पास तकनीकी क्षमता नहीं है, तो इससे प्रोजेक्ट को काफी नुकसान होगा, और सरकार सेवाओं को जिस स्तर पर उपलब्ध कराना चाहती है लोगों के लिए, उसमें भी समझौता करना पड़ेगा। उस स्तर पर सेवाएं जो है वो लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। मतलब ये कि नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों के पास एयरपोर्ट डेवलप करने की जो तकनीकी जानकारी और जो क्षमता होनी चाहिए, वो नहीं थी अडानी के पास। लेकिन जब अडानी समूह ने बोली लगाई, तो इन सब के बावजूद भी उन्हें उन सभी 6 एयरपोर्ट को अडानी समूह को मोदी सरकार द्वारा सीधा आवंटित कर दिया गया। तो साल के आखिरी तक नीलामी की प्रक्रिया में 6 के 6 एयरपोर्ट जितने भी थे जिसकी बोली लगाई गई थी, वो अडानी समूह के पास आ गए। और उन 6 एयरपोर्ट के नाम भी आपको बता दें कि कौन कौन से एयरपोर्ट इसमें शामिल है। तो पहला नाम इसमें अहमदाबाद का आता है, लखनऊ है, मैंगलुरु है, जयपुर है, गुवाहाटी है, और इसके अलावा इसमें तिरुवनंतपुरम का भी नाम शामिल है, जिनके निजीकरण के लिए बोली लगाई गई थी, जिसको लेकर के वित्त मंत्रालय की ओर से यह कहा गया था कि बोली लगाने वाली किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा हवाई अड्डे नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन कमेटी की बैठक में वित्त मंत्रालय के इस नोट पर कोई भी बातचीत नहीं की गई, कोई भी चिंता जाहिर नहीं की गई, कोई भी विचार नहीं किए गए। वित्त मंत्रालय ने इस मामले में एक नोट जारी किया था। वित्त मंत्रालय के नोट पर नीति आयोग ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी का ये मेमो जो है वो बिल्कुल सरकार के फैसले के खिलाफ है, सरकार के नीतियों के खिलाफ है। लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने सीधा सौंप दिया। तो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी सरकार खुद को किसानों और गरीबों का हितैषी बताती है, लेकिन भाजपा के राज में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा विकास देश के उन अमीर पूंजीपतियों का हो रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं। और इसके अलावा एक बात और हुई है जिसको आप जान लें कि पिछले साल अगस्त में जो अडानी समूह ने मुंबई हवाई अड्डे के लिए जो डील की थी, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते दिन इसे भी हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब देश का दूसरा सबसे बड़ा मुंबई एयरपोर्ट भी अब अडानी समूह के पास है, उनके हिस्से में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 5 साल करीब पूरे हो चुके हैं, 6ठा साल चल रहा है। मोदी सरकार पर अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के जो आरोप है वो लगातार लगते आ रहे हैं, और अडानी, अंबानी और टाटा बिरला की सरकार भी इसे कहा जाता है। तो जब से देश में मोदी सरकार आई है, 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि गौतम अडानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी को लेकर के खूब चर्चा हुई थी। गुजरात में अडानी समूह का काफी बड़ा कारोबार है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी को अडानी समूह के हवाई जहाज का इस्तेमाल करते भी देखा गया था। इसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए थे, विपक्षी दल ने भी निशाना साधा था। विपक्षी दल इसको लेकर भी लगातार हमलावर हो रहे थे मोदी सरकार पर। लेकिन मोदी सरकार के 5 सालों के दौरान अंबानी ने अपने बिजनेस में
काफी डाइवर्सिटी हासिल की है। टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस में अगर आप उनके देखें तो अपने पांव उन्होंने काफी ज्यादा जमा लिए हैं। एनर्जी सेगमेंट के कारोबार का भी उनका काफी ज्यादा विस्तार हुआ है। यहां तक कि मोदी के कार्यकाल के दौरान उनकी प्रमुख कंपनी, जिनको अभी कुछ दिन पहले जुर्माना लगाया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी जोरदार रिटर्न दिया था। तो वही बात है, विकास तो हुआ है, मोदी सरकार के आने के बाद काफी विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ पूंजीपतियों का हुआ है। और विकास जो हुआ है इन उद्योगपतियों का हुआ है, ना कि गरीबों का। किसानों का कोई विकास नहीं हुआ है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान तबके के लोग हैं, उनकी जो हालत है वो क्या हो रही है दिन पे दिन, वो आपके सामने है। कोई हर बार जो भी सरकार के फैसले होते हैं उसको लेकर के लोग सड़क पर आ जाते हैं। तो सरकार जो है वो जो खुद को गरीबों का हितैषी बताती है, वो गरीबों का कम और अमीरों का, इन पूंजीपतियों की हितैषी खूब है, जिन्हें हर तरफ से फायदा पहुंचाने का मोदी सरकार काम करती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। राइज टीवी, सच सबसे आगे।